हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग आप सब दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त भी होंगे। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, आप हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर तो समझ ही गए। तो चलिए मैं नए लोगों के लिए बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर से कर लेंगे, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि क्लास 6 से लेकर के 10 तक के यानी कि मैथ एंड साइंस का ऑल टू ऑल सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर भी करें, लोगों को इन्फॉर्मेशन जरूर से दें। ठीक है। और आप हमारे चैनल पर जो है लगातार बने रहिए। लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर देते हैं तो उन्हें भी जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। समझ गए? तो आप लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को लोगों के पास शेयर करें ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए क्या करेंगे, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने जो है लिखा हुआ है क्लास 8, है ना, सुगम गणित। जैसा कि आज के इस वीडियो में हम आपको 1 के ए के जो है सभी सवाल का हल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। 1 का ए यानी प्रश्न वाला 1 के ए का जो है जितने भी सारे सवाल है आपको इस वीडियो में जो है हमने कवर किया है। और आज आपको बहुत ही अच्छे तरीका से जो है आपको समझाने वाले हैं, इजी तरीका से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक के बने रहते हैं तो मैं पक्का गारंटी देता हूं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और की वीडियो देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो आप लोग हमारा जो है साथ दीजिए लास्ट तक के, और मैं आपका साथ दूंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे कि परिमेय संख्या आखिर होता क्या है। ठीक है। परिमेय संख्या के बारे में हम समझ लेंगे, परख लेंगे, जांच कर लेंगे, है ना, तब जो है हमें आगे आसानी से समझने में होगा, यानी बनाने में हमें क्या होगी, आगे आसानी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, हम इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आपका बुक में भी दिया हुआ है कि वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। किस रूप में दोस्तों? P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, उसे ही जो है एक परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे एक परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q जो है पूर्णांक होगा और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। इस प्रकार से तो लिखा हुआ है, लेकिन अब हमें इसे क्या करना है, समझना है। ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा कि वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या हमारा 2 बटा 3 है। क्या है? 2 बटा 3 है। तो ये जो दोस्तों है ना P बटा Q के रूप में, किस रूप में है? P बटा Q के रूप में। ठीक है। हमें यहाँ पे परिमेय संख्या को समझने के लिए P बटा Q का रूप तो होना ही चाहिए, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये चीज का भी जो है हमें याद रखना होगा। ठीक है। ये कहने का मतलब हुआ कि Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब जो है Q जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बटन में जो Q है इसके जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि 2 बटा 0 लिख देंगे और आप बोलेंगे कि सर परिमेय संख्या है, ये गलत हो जाएगा। क्या है? परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है। यानी कि दोस्तों किसी भी पूर्णांक में, जैसे मैं आपको बता दूं कि 0 से धनात्मक संख्या की ओर, ठीक है, 0 से धनात्मक संख्या की ओर जो भी आपका संख्या होगा और 0 से ऋणात्मक संख्या की ओर जो भी आपका संख्या होगा, ठीक है, ये सभी के सभी जो दोस्तों है क्या है, पूर्णांक है। क्या है? ये सभी के सभी जो है पूर्णांक है, और ये सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। ये चीज आपको क्या करना है, जानकारी रखना है, याद रखना है। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि 0 से दाएं तरफ जो धनात्मक संख्या आपका आएंगे और 0 से बाएं तरफ जो भी आपका ऋणात्मक संख्या आएंगे वो सभी के सभी पूर्णांक है, और वो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बोलेंगे कि सर कैसे होंगे परिमेय संख्या, तो चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों ये सभी संख्या के नीचे ना बटा में कुछ नहीं होता है, तो आप समझ लीजिएगा कि 1 होता है। क्या होता है? बटा में 1 छुपा हुआ रहता है। तो ये दोस्तों हमारा P बटा Q के रूप में हो गया। ठीक है। अगर 3 हम बोले कि परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप बोलेंगे कि हाँ सर 3 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 3 पूर्णांक है और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो बटा में 1 है, तो ये P बटा Q के रूप में हो जाता है, इसलिए हमारा परिमेय संख्या होगा। क्लियर? समझ में आ गया कि जो भी पूर्णांक है वो परिमेय संख्या कैसे होंगी, क्योंकि उसके नीचे बटा में कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 होता है।
ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या है समझना है कि कोई पूर्णांक दिया हुआ है तो हमारा परिमेय संख्या होगा या तो ऋणात्मक में हो चाहे धनात्मक में हो, क्यों ना शून्य ही हो। ठीक है, शून्य ही अगर होगा तो उसके नीचे भी तो 1 होगा ना, तो शून्य के बटा में 1 हो सकता है, लेकिन आप ऐसे करके लिखोगे 1 बटा शून्य तो आपका परिमेय संख्या नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बटा में क्यू का मान जो है शून्य नहीं आना चाहिए। यानी कि साफ सुथरा बात समझ लीजिए, जो पूर्णांक है ठीक है वो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि उसके नीचे कुछ नहीं तो बटा में एक छुपा हुआ रहता है, ये चीज याद रखना है। ठीक है, तो जब कोई भी पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होता है तो अब आपको पकड़ने में हो सके तो आसानी हो जाएगी। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये संख्या परिमेय है या नहीं है, आप उसका पता अब आसानी से कर लोगे। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बताया कि वह संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं वो हमारा परिमेय संख्या कहलाता है ना, जिसमें क्या बताए कि पी और क्यू जो है पूर्णांक होगा। क्या होगा? पी और क्यू जो है पूर्णांक होगा, यही पूर्णांक होगा जो मैंने आपको बताया, या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, और आगे क्या बताया कि क्यू नॉट इक्वल टू शून्य, यानी क्यू का मान शून्य जो है नहीं होना चाहिए, तभी जो है वो परिमेय संख्या में आएंगी। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक के? नहीं। तो यही चीज मैं आपको बता रहा था। बाकी दोस्तों आपका बुक में दिया है स्मरण करने योग्य आवश्यक गणितीय तथ्य, जैसा कि आपको इस प्रकार से जो है 4 कोण में है ना, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा कि परिमेय संख्याएं योग तथा अंतर के आधार पर समृद्ध होते हैं। क्या होते हैं? समृद्ध होते हैं। और परिमेय संख्याओं का योग क्रमहीन में होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या का योग क्रमहीन में है, जैसा कि आपके सामने इस प्रकार से देख सकते हैं। ये दोस्तों P बटा Q के रूप में रहेगा और प्लस एक R बटा S के रूप में रहेगा, और बराबर में इसका अपोजिट जो है लिखा हुआ रहेगा R बटा S, और यहाँ पर जो है P होगा Q लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका P बटा Q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूरा गलती लिखा हुआ है। एक क्या हो जाएगा दोस्तों आपका P बटा के Q हो जाएगा। ठीक है, यानी कि P बटा Q प्लस R बटा S इक्वल टू R बटा S, और प्लस ये हो जाएगा फिर से P बटा Q। ठीक है, इस प्रकार से जहां बता रहा है कि P बटा Q और R बटा S जो है ना वो आपका क्या है? 2 परिमेय संख्या है। क्या है? 2 परिमेय संख्या है। आगे आपको क्वेश्चन बनाने के लिए देगा योग क्रमहीन में पर, तो आपको जो है यही फॉर्मूला का क्या करना है? इस्तेमाल करना है। यही फॉर्मूला जो है आपको यूज करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो मैंने आपको क्या बताया कि योग क्रमहीन में, क्या बताया दोस्तों आपको? योग क्रमहीन में के बारे में बताया, जिसमें क्या होता है आपका P बटा Q प्लस R बटा S इक्वल टू, अब उसका अपोजिट कर देना है R बटा S प्लस P बटा Q कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूला का यूज करना है जब योग का क्रमहीन में बोलेगा तब। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका परिमेय संख्याओं का योग सहचर्य के बारे में। ठीक है, जब आपको से योग सहचर्य निकालने के लिए बोलेगा तो आप इसे कैसे बनाओगे? चलो ध्यान से समझो। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा P बटा Q दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, P बटा Q प्लस M बटा N, ठीक है, और प्लस R बटा S, इस प्रकार से रहेगा। और बराबर में जो है आपको फिर से P बटा Q लिखना है, और प्लस में M बटा N लिखना है, और R बटा S लिखना है। और इसमें दोस्तों आपको क्या करना है? फर्स्ट वाला को छोड़ देना है, और सेकंड और लास्ट वाला को जो है ये वाला सेकंड और थर्ड वाला को कोष्ठ में करना है। क्या करना है? कोष्ठ में करना है। और जब इधर आएंगे ना तो इधर फर्स्ट और सेकंड वाला को कोष्ठ में करना है, और लास्ट वाला को R बटा S को बाहर करना है। ठीक है, इस प्रकार से करने के बाद जो है आपको संख्या दिया जाएगा, है ना, परिमेय संख्या जो है वहां पे दिया जाएगा, और आप क्या करेंगे? उसे P बटा Q मान लेंगे। ठीक है, एक परिमेय संख्या को M बटा N मान लेंगे, और एक परिमेय संख्या को R बटा S मान लेंगे। और जिस प्रकार से मैंने आपको फॉर्मूला बताया वही फॉर्मूला को क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला हुआ ये योग सहचर्य का हुआ। किसका हुआ? योग सहचर्य का। तो हम आगे इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूला का। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर पॉइंट क्या बता रहा है। कह रहा है कि 0 एक परिमेय संख्या है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो बटा में 1 होता है ना, Q नॉट इक्वल टू 0, इस प्रकार से होता है। तो ही बता रहा है कि 0 जो है एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। और 0 परिमेय संख्याओं का योग तत्समक है।
समझ रहे इसका मतलब? यानी कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक ऐसे परिमेय संख्या के बारे में बताइए जो योज्य तत्समक के समान है, बराबर है, ठीक है, तो वही है संख्या दोस्तों, वो है आपका 0, क्योंकि 0 जो है ना धनात्मक होता है और ना ऋणात्मक होता है ना। 0 जो है ना धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि 0 जो है परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक है, ठीक है। क्या है? योज्य तत्समक है। ये चीजें आपको आगे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 5वां नंबर पॉइंट कर रहे हैं कि परिमेय संख्याओं P बटा Q का योज्य प्रतिलोम। अगर आपको कोई परिमेय संख्या दे दे P बटा Q और पूछे कि उसका योज्य प्रतिलोम जो है क्या होगा, तो आपको बता देना है कि माइनस में P बटा Q होगा। यानी कहने का मतलब है कि P बटा कोई जो है आपका परिमेय संख्या रहेगा, जैसे मान लेते हैं कि 2 बटा 3 दे दिया। क्या दे दिया? 2 बटा 3 दे दिया। अब इसका पूछ रहा है योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 2 बटा 3 का योज्य प्रतिलोम जो है माइनस में 2 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका माइनस में दिया हुआ है P बटा Q, जैसे मान लेते हैं कि यही वाला जो देते हैं माइनस के 2 बटा 3, ठीक है, तो इसका जब योज्य प्रतिलोम लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे 2 बटा 3, ठीक है। यानी कि जो माइनस में दिया हुआ रहेगा परिमेय संख्या के रूप में और योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो आपको माइनस वाला को हटा करके सीधा प्लस लिख देना है, यानी प्लस में लिख देना है, ठीक है। और जो प्लस में रहेगा उसे क्या करना है? माइनस में लिख देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम परिमेय संख्या P बटा Q का जो है योज्य प्रतिलोम कैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों यहाँ से हम आगे चलेंगे और देखते हैं आगे क्या है। तो आगे आपका आ जाता है प्रश्नमाला 1 का A, जिसमें दोस्तों बोल रहा है रिक्त स्थान को भरे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहला नंबर आपका क्वेश्चन आता है 4 बटा 15 प्लस 6 बटा 35, इस प्रकार से दिया हुआ है दोस्तों। तो ये आपको पता है कि ये भीम का हमारा जोड़ है। क्या है? ये भीम का जोड़ हो गया। तो आप इसे कैसे बनाते हो? 35 15 का आप एलसीएम निकालोगे, है ना, इस प्रकार से 15 और 35 का एलसीएम। तो आप इसमें कितना से लगाओगे? 3 से लग जाएगा। 3 से नहीं लगेगा दोस्तों, एगो लगेगा, फिर 35 नहीं कटेगा। इसका मतलब है आगे 5 से लग जाएगा। 5 दिए 15 और 5 7 35, इस प्रकार से लगाओगे। यहाँ पे गुना करोगे, 5 3 15, 15 से तक कितना हो जाएगा? 75 से। यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा एलसीएम 105। कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। अब आपको पता है कि हमारा जो आगे 105, अब हम ये हर वाला से क्या करेंगे? 105 में भागा देंगे, ठीक है। तो 105 में 15 से भागा दोगे, देखो 5 दिया 15, तब 15 से क्या हो जाता है? 75 से। यानी कि ये 7 मरतबे जो है 15 से कट जाएगा। तो जो 7 आया भाग पर, अब ऊपर हर वाला अंश वाला से क्या करेंगे? अब गुना करेंगे, ठीक है। तो 7 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर 105 में 35 से भागा दोगे, देखो 7 बचे 35 से, तो कितना मरतबे कटेगा दोस्तों? 3 मरतबे। 35 दिया 75 से, ठीक है। तो 3 जो आया आपका भागफल, अब अंश में क्या करेंगे? 6 से गुना कर देंगे, तो 6 तरीके कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 18 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर आप जोड़ दीजिए, 8 8 16 के 6 हाथ बच गए, और 2 अब 1 3, 1 5 हो गया 4, और बाटा में कितना हो जाएगा? 105, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका आ गया 46 बटा 105। कितना सिंपल है। इस प्रकार से क्या करना है? आपको बना लेना है, ठीक है। तो आप इसे ऐड कर लेंगे। जब लगे देखते हैं इसको सेकंड नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। तो ये जो है दिया हुआ आपका माइनस के 2 बटा 3 और ये दिया आपका प्लस के 5 बटा 12 और पूछ रहा है बराबर में क्या होगा, ठीक है। तो इसे भी दोस्तों क्या करेंगे? आप आसानी से बना लेंगे। पहले 12 और 3 का आप क्या करेंगे? इस प्रकार से एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो 3 से लगाओगे, 3 चौके 12, 3 एकम 3, तो अब यहाँ पर एलसीएम भी आपका क्या आ जाएगा? 12 ही आ जाएगा ना। तो 12 आ गया तो आपको पता है कि अब हमें क्या करना है? हर से भागा देना है इसमें। तो 3 चौके 12, 4 मरतबे कटेगा। तो 4 में 2 से गुना करोगे तो 8 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये माइनस में है, तो इसके पीछे क्या कर देंगे? हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 12 में 12 से भागा दोगे तो 1 मरतबे कट जाएगा। तो 5 में 1 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? आपका 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिए, आपको चिन्ह भी जो है याद होना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। माइनस प्लस क्या हो जाता है? आपका माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है? आपका माइनस ही होता है। माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों? प्लस होता है।
और प्लस प्लस क्या होता है दोस्तों, आपका प्लस होता है। ठीक है, तो ये जो है चारों आपको क्या कर लेना है, चिन्ह को याद कर लेना है, ताकि हमें बनाने में जो है कोई दिक्कत ना हो। प्लस माइनस की क्रिया जो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए माइनस प्लस मैंने क्या बताया, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस प्लस माइनस होता है, तो 8 में से 5 घटाओगे तो माइनस में क्या बचेगा, आपका 3 बचेगा, है ना। और बाटा में क्या है आपका 12। आप इसे चाहो तो काट भी सकते हो, नहीं तो ऐसे ही आंसर दे रहा है तो आप ऐसे ही आंसर लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये कट जाएगा, 3 चौके 12, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1, यानी कि माइनस के 1 और बट्टा के 4, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर भर दीजिएगा माइनस के 1 बट्टा के 4, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे क्या करेंगे, अब आप इसे ऐड कर लीजिए। ठीक है, आप इसको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। चलिए हो गया होगा, रोक करके ऐड कर लिए होंगे। अब आगे चलेंगे दोस्तों, आपका आगे क्या आता है, आगे तीसरा नंबर में बोल रहा है 5 प्लस माइनस के 6 बटा में 7 दिया है और पूछ रहा है बराबर में क्या होगा। ठीक है, तो हम अभी आपको जस्ट पीछे बताए हैं कि कोई भी पूर्णांक हो परिमेय संख्या होता है। अब यहाँ पर 5 है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि बटा में 1 छुपा रहता है, तो अब बटा में क्या करोगे, 1 दे दोगे। तो जब 1 दे दिया तो क्या हो गया, 5 बटा 1 हो गया और ये माइनस के 6 बटा 7 हो गया। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 1 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। 7 में 1 से भागा दोगे तो 1 7 7, तो 7 बचे कितना दोस्तों, 35, प्लस के प्लस देंगे। ठीक है, अब 7 में 7 से भागा दीजिएगा, 1 मरते कटेगा, तो 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो 6 ही रहेगा। अब यहाँ पर माइनस में 6 है ना, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस में क्या करेंगे, प्लस माइनस को एक साथ नहीं रखेंगे, इसलिए इसको हम पोस्ट कर देंगे। क्या करेंगे, पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 35 के 35 हो जाएगा, और अभी हम जस्ट आपको बताए हैं होस्ट को हटाने के लिए प्लस माइनस की क्रिया करेंगे, तो प्लस माइनस आपको क्या बताए थे कि माइनस होता है। ठीक है, और 6 के 6 रहेगा और बटा में 7 हो जाएगा। अब 35 में से आप 6 को घटा लोगे तो 29 न बचेगा, है ना, और बटा में कितना बचेगा, 7। इस प्रकार से अगर आंसर है तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 29 बटा में 7, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट, चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा नंबर है 3 बटा 14, है ना, और फिर माइनस दे दिया आपका 2 बटा में 21। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दे दिया है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 14 और 21 के एलसीएम निकालोगे, पहले निकालोगे ना, तो इस प्रकार से निकालोगे तो पहले लगाओगे कितना से, जब 2 से लगाओगे तो 1 में लगेगा, है ना, 3 से तो में लगेगा नहीं करेगा, इसमें लगेगा। इसका मतलब है कि आपको सीधा 5 से भी नहीं लगेगा, है ना, अब सीधा तो लगेगा आपको 7 से लगेगा, 7 दूनी 14, 7 या 21। इस प्रकार से तो आप एलसीएम निकाल ही लोगे, है ना। तो 3 दूनी 6, 6 से कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42। अब 42 में 14 से आप भागा करोगे तो 14 तिया 42, तो 3 तिया 9, माइनस 21 दूनी 42, 2 मरतबा भी करोगे, है ना, 21 दूनी 42, 2 मरतबा कटा, 21 दूनी 42, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। अब 9 में से 4 घटाओगे तो क्या बचेगा, 5, और बटा में क्या बचेगा, 42, यानी कि 5 बटा 42 जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे भर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है तो आप इसे ऐड कर लीजिए, हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट आपका है 5 नंबर क्वेश्चन। माइनस के 4 और बटा में 9 दिया है, और फिर माइनस दिया है, और फिर माइनस जो है 7 बटा 15 दिया है। ठीक है, और पूछ रहा है बराबर में क्या होगा। तो आपको क्या करना है, फिर वही काम करना है, 9 और 15 के पहले एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो 9 और 15 के एलसीएम निकालोगे तो ये 3 से लगेगा, 3 3 9, 3 5 15, अब नहीं रहेगा तो गुना करेंगे, 3 3 9, 9 5 45, है ना। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 45 आ जाएगा। अब 45 में 9 से भागा दीजिएगा तो 9 5 45, 5 मरतबा कटेगा, तो ऊपर में गुना कीजिएगा तो 5 के 20 हो जाएगा। लेकिन देख रहे हैं कि इसके पहले माइनस है तो हम यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब बीच में हमारा माइनस है तो माइनस दे देना है। अब यहाँ पे 45 में 15 से भागा दीजिएगा तो 15 तिया क्या हो जाएगा, 45, 3 मरतबा कटेगा, तो 7 तिया क्या हो जाएगा आपका 21। अब देख रहे हैं कि माइनस में, तो इसके पीछे माइनस लगाएंगे तो ऐसे छोड़ देंगे, नहीं, आपको बताए हैं कि माइनस प्लस हो जाए, माइनस माइनस हो जाए, प्लस 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 तो चलेगा। ठीक है, माइनस माइनस रहेगा, प्लस माइनस रहेगा, तो आप उसे क्या करोगे, कोष्ट कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे कोष्ट करने के बाद जो है हमें कोष्ट को हटाना पड़ेगा,
तो देखिए -20 के 20 और माइनस माइनस क्या बताए थे आपको, प्लस, है ना, हो जाएगा कितना 21 और बटा में कितना 45। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से देखिएगा तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और सीखने को मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। माइनस प्लस तो माइनस होता ही है, क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो हम बड़ा वाला संख्या में से इसको घटा देते हैं, यानी कि 21 में से 20 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा और बटा में 45 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों प्लस माइनस माइनस होने के बाद जो है 21 में से 20 घट गया तो 1 आ गया, प्लस में आ गया। ठीक है, एक चीज ये याद रखना चाहिए कि आप जो प्लस माइनस करते हो, है ना, जुड़ जाता है तो घट जाता है, तो चिन्ह जो है आपको ऐसे नहीं लिखना है। चिन्ह आपको कैसे लिखना है, जो संख्या बड़ा रहेगा और जो चिन्ह में रहेगा उसी का चिन्ह जो है लिखाएगा। ठीक है, ये चीजें याद रखना है। आगे हम देखेंगे, कहा कि हम आपको याद दिला दे रहे हैं कि जो संख्या बड़ा होगा जिसका चिन्ह होगा, है ना, जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह होगा। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं आगे क्या आता है आपका। उस प्रकार से क्वेश्चन होगा 1 बटा जो है आपका 45, यहाँ पे क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे छठा में दिया है 3 माइनस 1 बटा 3, इस प्रकार से दे दिया है। अभी हमने बताया कि कोई भी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है उसके नीचे बटा में क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, 1 तिया 3, तो 3 तिहाई 9, 3 से 3 खत्म तो 1 के रहेगा, 9 में से 1 जाएगा 8, बटा में हो जाएगा 3, यानी कि आपका यहाँ पे भरा जाएगा 8 बटा 3। ये चीजें तो है आप भी बना सकते हैं, पर मैं आपको बता दिया ताकि कहीं पर अगर आप कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कहीं पर आप भुला जाते हैं, नहीं समझ में आता है तो आप देख सकते हैं, इसलिए मैं सभी को हल कर दिया। ठीक है, बाकी आप चलेंगे नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, क्या आ जाता है, जो मैंने आपको पीछे बताया था। दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन है कि परिमेय संख्याओं 2 बटा 25 और माइनस के 7 बटा 30 के लिए योग की क्रम विनिमयता की क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है दोस्तों, जांच करना है। तो मैंने आपको बताया योग की क्रम विनिमयता का जो है फॉर्मूला आपको शुरू में ही बता दिया है। ठीक है, और हम आपको बताए थे कि आपको 2 परिमेय संख्या देगा और आपको उस फॉर्मूला पर जो है बैठा करके हल करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझने की प्रयास करेंगे। 2 परिमेय संख्या दिया है आपका, एक दिया है आपका 2 बटा 25, ठीक है, और एक दिया है आपका माइनस के 7 बटा 30। ठीक है, और बोल रहा है योग क्रम विनिमयता। तो योग क्रम विनिमयता के लिए मैंने आपको सूत्र बताया, क्या बताया, लिख दे रहा हूं, योग क्रम विनिमयता, है ना। योग क्रम विनिमयता के लिए फॉर्मूला बताया था P बटा Q प्लस R बटा S इक्वल टू, अब इसका अपोजिट R बटा S प्लस P बटा Q, ये बताए थे। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, इसको ए के मान लेना है P बटा Q और इसको मान लेना है आपको R बटा S। क्या मान लेना है, R बटा S मान लेना है और ए के P बटा Q मान लेना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर बैठा के हल करेंगे। P बटा Q, तो P बटा Q में P बटा Q कितना यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 बटा 25 हो जाएगा। ठीक है, R बटा S है तो R बटा S को हमने कितना माना, माइनस के 7 बटा के 30। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, लिख के कॉस्ट कर लेना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो R बटा S फिर खोज रहा है, तो R बटा S कितना है हमारा, माइनस के 7 और बटा के कितना है 30 है, प्लस में P बटा Q, तो P बटा Q को क्या माने हैं 2 बटा 25, तो लिख देंगे यहाँ पे 2 बटा 25। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है आपको, फिर से आपको भिन्न के जोड़ निकाल देना है ना। तो चलिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं और फटाफट से इसका हम हल करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है 25 और 30, तो इसका आप एलसीएम निकालिएगा तो सीधा लगेगा 5 से, 5 25 25 और 5 6 30। ठीक है, तो 5 25 25 में 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 150। 25 6 कितना होता है दोस्तों, 150 होता है। ठीक है, जब 25 6 150 हो गया तो अब 150 में 25 से अब क्या करोगे, अब भागा दोगे। ठीक है, तो 25 6 कितना हो जाएगा, 25 6 हो जाएगा 150। ठीक है, 6 25 30 के 0 हाथ में बचेगा 3 और 6 12 3 15, समझ रहे ना। यानी कि 150 में 25 से भागा 3 तो कितना मरतबे कटा, 6 मरतबे, तो 6 में 2 से गुना करोगे तो 6 2 12, है ना। अब 130 में सॉरी 150 में 30 से भागा दोगे तो कितना मरतबे कटेगा, 30 25 150, यानी कि 5 मरतबे कटेगा। ठीक है, तो 5 मरतबे कटेगा तो 7 में 5 से गुना करोगे तो 7 25 35 हो जाएगा
अब देख रहे हैं कि इसके पीछे माइनस है तो इसके पीछे माइनस लगा के पोस्ट कर देंगे, बताए थे ना। तो ऐसे कर देना है। और उसके बाद जो है आप बराबर वाला को भी लेते चलिए, इधर वाला भी, ठीक है। इधर वाला भी 25 से 30 था और इधर भी जो है आपका 25 से 30 है, तो इसका भी तो एलसीएम आपका 150 ना हो जाएगा ना 150। अब 150 हो गया तो 150 में 30 से भागा दीजिएगा तो 30 बचे 150, 5 मरते कट जाएगा। तो 7 में 5 से गुना कीजिएगा तो 7 बचे 35, माइनस में है तो माइनस 35 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों प्लस लिखेंगे और 150 में फिर 25 से भागा देंगे तो हो जाएगा 25 6 150, ठीक है। तो 6 दूनी ऊपर में क्या हो जाएगा, गुना होकर के 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, प्लस माइनस कर देना है। 12 के 12 प्लस माइनस माइनस है ना 35 और बटा में कितना है दोस्तों आपका 150। फिर इधर बराबर में देखेंगे तो 35, ये भी आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो आप पहले अंक में से अंक घटा लीजिएगा, उसके बाद जो है चिन्ह लिखिएगा। देखिए कैसे, प्लस माइनस तो माइनस हो गया है ना, माइनस प्लस भी माइनस या तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस होता है तो हम क्या करते हैं कि 35 में से 12 को घटा लेते हैं। तो 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 23 आ गया। अब बोलेंगे कि सर यहाँ पे चिन्हों को ठीक होगा, तो प्लस माइनस माइनस तो होता ही है। इसमें देखिए अंक जो है बड़ा 35 है और इसका चिन्ह क्या है, माइनस में है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 23 और बट्टा के 150, ठीक है। ये हमारा हल होके आ गया माइनस के 23 बटा में 150। अब इधर देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ 35 है, 35 में से 12 घटा दीजिए तो यही चीज बनाएगा, माइनस के क्या आएगा 23 आएगा और बटा में क्या आ जाएगा आपका 150 आ जाएगा, है ना। देखिए बोले थे ना कि जो अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, 35 में से 12 गया तो माइनस के 23 बच गया। यानी कि दोस्तों यहाँ भी आपका माइनस के 23 बटा 150 आ गया और यहाँ भी आपका माइनस के 23 बटा 150 आ गया। तो दोनों तरफ जब बराबर आ गया तो यहाँ पर आपका जांच जो है क्या हो गया, सही हो गया। क्या हो गया, सही हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना है, बनाना है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार से दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन आता है तो आप इसे रोक करके जो है ऐड कर लेंगे, हो गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो दूसरा नंबर भी क्वेश्चन जो है आपका इसी प्रकार से बोल रहा है, परिमेय संख्या इतना और इतना के लिए योग की क्रम विनिमयता की क्या करनी है, जांच करनी है ना। तो इसे भी हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे कि आपको सबसे पहले लिखना है, क्या लिखना है, माइनस के 7 बटा 18 और 5 बटा 12 दिया गया, ठीक है। वही टाइप से है, आप भी बना सकते हैं, लेकिन मैं हल कर देता हूं इसलिए ताकि अगर आप गड़बड़ा जाए तो आप यहाँ से देख ले, ठीक है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम उसे छोड़ देते हैं आप लोग ऊपर बनाने के लिए तो क्या होता है कि आपसे गलती हो जाती है और गलती होने के कारण लगता है कि अब हमसे नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सभी क्वेश्चन को बना देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो तो आप देख सके। और अगर आपसे बन रहा है तो बहुत ही अच्छा है, आप इसी प्रकार से बनाइए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको सिखा ही रहा हूँ अपने से बनाने के लिए, और बाकी हम यहाँ पे सभी का सोल्यूशन कर दे रहा हूँ ताकि आप अगर कंफ्यूज हो, अगर आप भूल जाए तो आप यहाँ पर आकर के देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं सभी क्वेश्चन को हल करूंगा। बाकी दोस्तों अब यहाँ पर देखिए माइनस के 7 बटा 18 और 5 बटा 12, जिसमें आप बोलेंगे कि सर ए के पी बटा क्यू मान लीजिए और ए के जो है आर बटा एस मान लीजिए, है ना। अब उसके बाद जो होता है योग का क्रम विनिमयता की जांच करने के लिए फॉर्मूला वो होता है सर पी बटा क्यू और प्लस में आर बटा एस होता है और फिर इसका अपोजिट हो जाता है सर आर बटा एस प्लस पी बटा क्यू, है ना। अब इस पे क्या करेंगे ना कि अब जो मनवा हमने यहाँ पे माने हैं ना पी बटा क्यू आर बटा एस, उसको रख देंगे और फिर से भिन्न के जोड़ निकाल लेंगे, है ना। तो बस यही काम करना है। अगर आप समझ गए हैं तो फटाफट से कॉपी निकालिए और उसको जो है हल करके बताइए कि इसका आंसर जो है क्या होगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर हमने जो है लिख लिया है, ठीक है। आर बटा एस फिर कितना है 5 बटा 12 हो जाएगा और पी बटा क्यू कितना है हमारा माइनस के 7 बटा 18। कोई दिक्कत, आप इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको हो जाएगा 18 और 12 का एलसीएम, है ना। तो लगाओगे 2 से लगेगा 2 9 18 2 6 12, 3 से लगाओगे 3 3 9 3 2 6। अब जो है यहाँ पे हमारा नहीं लगेगा, ठीक है। यानी कि 2 2 4 और 3 3 9, तो 9 जो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एलसीएम आ गया 36।
अब 36 में 18 से भागा दोगे तो 2 मरतबे कटेगा, 18 दूनी 36, तो 7 में 2 से गुना करोगे तो हो जाएगा 14, लेकिन इसके पीछे माइनस है तो यहाँ भी हम माइनस दे देंगे। ठीक, अब प्लस के प्लस 36 में 12 से भागा दोगे तो 3 मरतबे कटेगा, 12 दिया 36, तो 5 में 3 से गुना करोगे तो कितना आएगा बाबू आपका, 5 दिया 15 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर वाला भी देख लेते हैं। इधर आपको अब 12 और 18 आ गया, तो अब क्या करेंगे आप 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो 2 से लगाओगे, लगेगा 2 6 12, 2 9 18, फिर अब 3 से लगेगा, 3 दूनी 6 और 3 दिए 9, तो इसमें भी दोस्तों आपका आएगा 2 दूनी 4 और 3 दिए 9, तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कि 12 18 के एलसीएम कितना आ गया आपका, 36 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 दिया 36, तो 5 में 3 से गुना करोगे तो 5 दिया 15, 18 दूनी 36, 2 मरतबे, तो 7 दूनी 14 लिखोगे, लेकिन इसके पीछे माइनस है तो यहाँ माइनस दोगे, यहाँ पे पोस्ट करोगे ना। इतना करने के बाद अब आगे क्रिया करोगे। सर यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है, तो ऐसा कीजिए 15 में से 14 हटा दीजिएगा तो 1 बचेगा, और 15 बड़ा है प्लस में, यानी कि ऐसे ही रहेगा, प्लस में 1/36 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 के 15 और यहाँ क्रिया करेंगे, पोस्ट हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, अब 14 बटा में 36। ठीक है, और जब इसको हम घटा लेंगे ना सर, तो 15 में से 14 जाएगा तो 1 बटा में 36 आ जाएगा, तो हमारा दोनों तरफ बराबर आ गया ना। तो ये जो है सर जांच हो गया, क्या हो गया, जांच हो गया। समझ रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या करनी है, बनाने हैं, तो आप इसे भी ऐड करें। चलिए हो गया। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे, तो अब आपके पास आ जाता है तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन, जिसमें हम बताए थे कि योग सहचर्य पर भी पूछेगा तो फॉर्मूला जो है याद रखेंगे, बोले थे ना। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, परिमेय संख्या 4/9 माइनस के 8/15, ठीक है, और 7/18 है के लिए योग सहचरता की क्या करनी है, जांच करनी है, कहना ना। तो योग सहचरता की जांच करने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया, क्या बताया, याद है, हाँ याद है सर। यहाँ पर देखिए पहले लिख लेंगे, जो हमारा परिमेय संख्या दिया है 4/9 है ना, माइनस के 8/15 और क्या दिया है, 7/18 दिया है। अब फॉर्मूला से बताए हैं कि P/Q प्लस R/S प्लस M/N लीजिएगा, और इसको जो है ना फर्स्ट वाला को छोड़ दीजिएगा और सेकेंड और थर्ड वाला को पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, यही बताए थे। फिर बराबर में जाके यही चीजें लिखना है, P/Q लिखना है, प्लस में R/S लिखना है, और प्लस में M/N लिखना है। लेकिन इसमें क्या करना है कि फर्स्ट वाला को और सेकेंड वाला को पोस्ट करना है और लास्ट वाला को बाहर कर देना है। समझ रहे हैं, जब आप इस प्रकार से फॉर्मूला याद रखेंगे तो अब आपको क्या करना है, एक को मानना है P/Q है ना, एक को मानना है R/S और एक को मानना है M/N। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम हल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों P/Q जो है हम 4/9 को ले लेते हैं, ठीक है, और R/S जो है हम माइनस 8/15 को ले लेते हैं। उसके बाद प्लस है M/N जो है 7/18 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ले लेंगे, फिर बराबर में चलेंगे, तो इधर चलेंगे तो P/Q कितना है हमारा, P/Q जो है 4/9 है, फिर प्लस R/S कितना है, तो माइनस के 8 और बट्टा में जो है 15 है, और प्लस में M/N जो है हमारा 7/18। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे। देखिए देखने में हम आपको समझा रहे हैं तो आसानी हो रही है ना, देखने में और मैं समझा रहा हूँ तो आपको क्या हो रही है, आसानी हो रही है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी प्लस माइनस में गलती किए तो ये जो है आपके लिए पहाड़ बन सकता है। ठीक है, इसलिए आपको प्लस माइनस को ना एकदम तहे एकदम पकड़ के चलना है, छोड़ना नहीं है प्लस माइनस को। न जहां छोड़े तहाँ जो छोटा सा सवाल है ना वो बहुत बड़ा हो सकता है और आपके लिए समस्या बन सकता है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो कोष्ट में आएगा ना पहले हम उसका क्रिया करेंगे, किसका, कोष्ट वालों के। तब कोष्ट वालों के लिए क्रिया करेंगे तो ये हमारा 4/9 के 4/9 रह जाएगा। अब हम कोष्ट में जाएंगे तो 15 और 18 के क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 15 18 के एलसीएम निकालिएगा तो 3 से लगेगा सीधा, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। अब नहीं रहेगा तो 5 × 3 = 15, 15 × 6 क्या होता है, 90 होता है। क्या होता है, 90। यानी कि आपका यहाँ पर जो एलसीएम आ गया, कितना आ गया, 90 आ गया। तो 90 आ गया तो अब 90 में क्या करेंगे, आप 15 से भागा देंगे ना, तो 15 × 6 = 90।
तो इस प्रकार से क्या करना है, 6 मरतबा लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 छक 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48। अब 18 पच्चे क्या होता है दोस्तों, 90। एक चीज और याद रखेंगे, अगर आपको मैथ जल्दी से हल करना है, ठीक है, और कहीं पे कोई गलती ना हो, तो आपको क्या करना है, कम से कम ना 30 तक पहाड़ा जो है याद कर लेना है। कितना तक, 30 तक पहाड़ा याद कर लेना है। उसके बाद आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए काटने वाला, आप उसको आसानी से काट सकते हैं। अगर नहीं याद रहेगा तो आप भागा दीजिएगा, है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आप क्या करें, याद करें। 18 पचे 90, 5 मरतबे कट गया, तो 7 में 5 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा। अब इधर चलते हैं, इधर क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 9 और 15 है, तो 9 15 के आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 9 और 15 के एलसीएम निकालेगा तो कितना मरतबे लगेगा, यहाँ पे 3 मरतबे। 3 3 9, 3 5 15, तो 3 3 9 बजे क्या हो जाएगा, आपको गुना होकर 45। यानी कि यहाँ पर जो है आपका एलसीएम आ जाएगा 45। 45 में 9 से भागा दीजिएगा तो 5 मरतबे कटेगा। 9 5 45, तब 5 चौके 20, गुना हो जाएगा ऊपर में। 15 तिया 45, 3 मरतबे, तो 8 तिया 24, माइनस में है तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 24 हो गया। और प्लस में 7/18 को ऐसे ही लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब दोस्तों क्या करना है, पोस्ट को खत्म करना है, ठीक है। तो पोस्ट को जब आप खत्म करेंगे तो माइनस प्लस पहले करेंगे। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब 48 में से 35 हुआ, घटाएगा तो कितना बचेगा, तो देखिए 35 और 5 हो जाता है 40 और 8 48, यानी कि 8 5 13 बचेगा। तो क्या चीज में बचेगा, माइनस में बचेगा, क्योंकि 48 जो है बड़ा संख्या है, 35 है, और चिन्ह क्या चीज का है, माइनस का है, इसीलिए यहाँ पे माइनस में क्या बचेगा, 35 और 5 40, है ना, और 8 48, यानी कि 8 5 बोले 13 बचेगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से जो है आपका एक साइड आ जाएगा 4/9 और प्लस के माइनस 13/90। अब हम ये दोनों का जो है इनका जोड़ निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इधर क्या आता है, इधर आपका आ जाएगा 20 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 20 और प्लस माइनस माइनस 24 और बटा में 45, ठीक है। अब बाकी प्लस में आपका 7/18 रहेगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है आपका 9 और 90 के एलसीएम में ना आपका 90 ही आएगा। क्या आएगा, 90 ही आएगा। आपको नहीं है कि नहीं तो आप देख लीजिए। आप यहाँ पर सीधा जो है 3 से लगाएंगे, 3 3 9, यहाँ 30 3 90, फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 और 10 3 30, है ना। तो 3 3 9 और 9 है, कितना होता है, 90 हो गया ना। यानी कि 90 आएगा तो 90 में आप 9 से क्या करेंगे, भागा देंगे तो 10 मरतबे कट जाएगा। तो 10 में 4 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 90 से 90 एक मरतबे खत्म हो जाएगा, तो 1 में 13 से गुना करोगे तो 13 में रहेगा, है ना। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 40 के 40 प्लस माइनस माइनस 13 के 13 और बट्टा में हो जाएगा दोस्तों आपका 90। अब आप यहाँ से घटा लीजिए, 10 में से 3 गया 4, 10 में से 3 गया 4, यहाँ बचेगा दोस्तों कितना, 3, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 24 क्या आ जाएगा आपका, 90 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 24/90, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं कि हमारा 24/90 आता है या नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 20 और यहाँ 24 है, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो यहाँ क्या करेंगे, बड़ा वाला संख्या में से पहले हम छोटा वाला संख्या को घटा देंगे तो आ जाएगा 4। आप देखेंगे कि क्या चीज में आएगा भाई, तो माइनस में आएगा, क्योंकि 24 जो है माइनस में है, ठीक है। तो बड़ा वाला संख्या का जो चिन्ह रहेगा वही लिखेंगे, याद रखेंगे। तो हो जाएगा 4/45 और प्लस में ये हो जाएगा आपका 7/18 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 45 और 18 के फिर एलसीएम निकालना है ना। तो चलिए देखते हैं 45 और 18 का जो है एलसीएम आपका क्या आता है, ठीक है। तो 45 लिखेंगे और 18 लिखेंगे। यहाँ पर जो है आपका 3 से लगेगा, 15 3 45, है ना, और 3 6 18, 3 5 15 और 3 2 6, इन्हें लगेगा। तो आपका आ जाएगा 3 3 9, 9 5 45 और 45 में क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी जो है आपका एलसीएम 90 आ गया। अब 90 में 45 से भागा दीजिएगा तो 45 दूनी 90, 2 मरतबे, तो 4 दूनी 8, है ना। 18 5 90, 5 मरतबे, तो 7 बचे कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो 35 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है। तो देखिए 35 में से अगर आप 8 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका, देख लीजिए, 15 में से 8 गया 7,
यहाँ बचेगा 2 यानी कि 27। कितना बचेगा 27। यहाँ पर शायद लगता है कि गलती हो गया का, हाँ यहाँ पर गलती घट गया है, सॉरी। 10 में से 3 गया 7 में होगा जी, और यहाँ बचे गया 3, 3 में से 1 गया 2, 27/90 होगा, गलती घटा दी है ना। यानी कि यहाँ पर जो है आपको घट करके आ जाएगा कितना 27, और बटा में क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 27/90 जो है इधर भी आ गया और 27/90 इधर भी आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको क्या करना है, दोनों तरफ बराबर लाना है। अगर बराबर आ जाती है तो आपका जांच जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ तक के कोई समझने में दिक्कत हुई है तो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा। ठीक है, बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में भी आया है तो इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर से समझ लीजिए। ठीक है, इसको आप ऐड कर लीजिए। अब दोस्तों आता है आपका दूसरा नंबर, जिसमें यहाँ पे टाइपिंग जो है गलत हो चुका है। ठीक है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो है सिर्फ ऐड कर दिया। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, सहचर्य नियम पर ही इसको जांच करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको P/Q और इसको R/S, इसको M/N ले देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है आपका क्या है, P/Q प्लस R/S प्लस M/N, जिसमें इसको कोस्ट करेंगे इक्वल टू P/Q प्लस R/S प्लस M/N लिखेंगे, और इसमें ये दोनों को पोस्ट करेंगे ना। अब यहाँ से आपको क्या करना है, P/Q को लिख लेंगे 2/15। ठीक है, R/S को लिख लेंगे 4/21, M/N को लिख लेंगे -5/14 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, फिर से P/Q के मान लिख लेंगे 2/15 प्लस R/S के मान लिख लेंगे 4/21 प्लस M/N के लिख लेंगे -5/14। देख लिए ना। अब इसको जैसे मैंने हल किया तो उसी प्रकार से इसे भी हल करना है। तो चलिए समझिए, 2/15 के 15 प्लस 21 और 14 के आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। तो देखो 21 और 14 के एलसीएम क्या आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको 3 से एगो में लग रहा है, 2 से एगो में लग रहा है, मतलब 3 से भी नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा और 5 से भी नहीं लगेगा। ठीक है, सीधा जो है 7 से लगेगा। 7 21 और 7 14, 3 6 7 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका 42 आ जाएगा। 42 में 21 से भागा दोगे, 21 दूनी 42 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, 14 तिया 42 होता है 3 मरतबे, तो 5 तिया 15 माइनस में है तो माइनस में 15 लिखेंगे। कोई दिक्कत, इसको पूरा हल कर लेते हैं। 2/15 के 15 प्लस, यहाँ पर जो क्रिया करेंगे तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी -15 यहाँ हो जाएगा 8, तो फिर प्लस माइनस माइनस 15 में से 8 जाएगा तो 7, तो कोची में बचेगा दोस्तों, माइनस में बचेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस -15 हो गया ना। तो -15 में से 8 घटाए तो बचेगा -7। ठीक है, और बट्टा में आपका 42 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 15 42 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ 15 और 42 का एलसीएम। तो यहाँ पर दोस्तों 3 से लगेगा, 3 बचे 15, 3 या कम 3, 3 चौके 12, 14 तिया 42। ठीक है, यानी कि आपका आ जाएगा 5 तिया 15 और गुने करना पड़ेगा आपको 14, तो 15 चौके 60, 15 एकम 15, 0 6 5 11 1 1 2, यानी कि आपका आ जाएगा टोटल 210। कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा आपका एलसीएम। अब 210 में 15 से भागा दोगे, कितना से 15 से भागा दोगे तो कितना मतलब कट जाएगा, 14 मतलब, तो 14 में 2 से गुना 28। ठीक है, अब यहाँ 210 में जो है आप 42 से भागा दोगे, कितना से दोस्तों, 42 से भागा दोगे। देखो 14 तिया 42, देखिए कितना मतलब कटेगा, 5 मतलब, तो 7 बचे हो जाएगा आपका 35, माइनस में है तो लिखेंगे माइनस में 35। अब यहाँ पर जो है 28 के 28 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 35 हो जाएगा, और बटा में 210 हो जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए तो 35 में से 28 को घटा देंगे तो हो जाएगा 28 और 2 30 और 5 35, यानी कि बचेगा आपका माइनस में 7 और बट्टा में 210। इस प्रकार से आपका आएगा। ठीक है, तो एक साइड में आ गया माइनस के 7 बट्टा में 210। अब इधर देखते हैं कि इतना आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर 15 और 21 का जो है एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं 15 और 21 का एलसीएम। ठीक है, तो 15 और 21 का जो है एलसीएम आपका क्या आएगा, तो 15 21 का एलसीएम जो है 3 से लगाओगे, 3 बचे 15, 3 7 21,
तो 5 3 15 7 कितना हो जाएगा 75 से 105 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 7 75 से लगाया तो 7 मरतबे कटा तो 7 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 14। और यहाँ पर 105 में 21 से भागा देंगे तो 21 5 75 से 5 मरतबे कट जाएगा तो 5 के कितना हो जाएगा आपका 20। ठीक है, और इधर है आपका माइनस के 5/14। अब यहाँ से आगे चलेंगे तो 20 और 10 30 और 4 कितना हो जाएगा 34 और बटा में कितना हो जाएगा 105 और प्लस माइनस के 5/14 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है 105 और 14 का एलसीएम निकालना है। कितना के 105 और 14 का एलसीएम। तो यहाँ पर दोस्तों कितना से लगाओगे 3 से लगाओगे तो 3 3 9 3 5 15 ही कट जाएगा, लेकिन 3 से ही नहीं कटेगा। ठीक है, 5 से लगाओगे तो 5 दिन 10 5 1 5 ही कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि ये सीधा जो है 7 से लगेगा। 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 3 तो 3 पर 5 35, 7 5 35, यहाँ आ जाएगा 7 दूनी 14। समझ रहे ना, यानी कि आपका आ जाएगा 7 दूनी 14 और 15 है 105 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों 7 दूनी 14 15 है कितना होता है 14 15 है 14 5 70 14 एकम 14 0 7 4 11 1 1 2 नहीं 210 आएगा, सॉरी ये वाला बोल दिए थे। कितना आएगा 210 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 210। ठीक है, अब 210 हो गया तो 105 से लगाओगे तो 2 मरतबे कट जाएगा 100 200 5 10 कितना मरतबे कट जाएगा 2 मरतबे, तो 34 में इसमें से गुना करोगे तब हो जाएगा आपका 68। क्या हो जाएगा 68। अब 210 में 14 से भागा दोगे है ना जी, तो कितना मरतबे कट जाएगा दोस्तों 210 में 14 से भागा दोगे ना तो ये जो है शायद आपको 15 मरतबे कट जाएंगे, क्योंकि 15 है 14 गुने किए थे। देखो 15 है 14 गुने किए थे तो 210 आया था, तो जब 14 से भागा दोगे तो कितना मरतबे कट जाएगा 15 मरतबे कट जाएगा। तो 15 में 5 से कर दोगे गुना तो माइनस में हो जाएगा 15 5 75 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए 68 के 68 और प्लस माइनस माइनस 75 और बटा में 210। अब यहाँ पर देखिए घटाया क्या आता है 75 में से 68 घटाइए 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचेगा कितना 6 में से 6 हो गया 0। अब देखिए बड़ा वाला संख्या जो है 75 माइनस में है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 7 और बटा के हो जाएगा 210। ठीक है, तो आप देख सकते हैं माइनस के 7 बटा 210 और माइनस के 7 बटा 210 दोनों तरफ बराबर आ गया ना। तो इस प्रकार से क्या करना था आपको बनाना था। ठीक है, तो कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए। आपको मैंने दोनों बता दिया, सहचर्य वाला भी और योग के क्रमनिर्णय वाला भी बता दिया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में जरूर से आ गया होगा। अब दोस्तों आपका आता है नेक्स्ट, आप इसे ऐड कर लें। चलिए अब दोस्तों आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में प्रत्येक परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करें। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही समझाया था योज्य प्रतिलोम के बारे में। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अगर कोई परिमेय संख्या धनात्मक है तो उसका योज्य प्रतिलोम जो है ना ऋणात्मक हो जाएगा, बताए थे ना। इस तरीका से 3/14 का क्या हो जाएगा माइनस के 3/14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 बटा माइनस के 9 दिया है तो ये क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, सिर्फ माइनस हट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से माइनस के 6/41 है तो आप इसको क्या लिखेंगे 6/41 सिर्फ लिख देंगे। यहाँ पे माइनस के 4/11 है तो इसको क्या लिख देंगे आप 4/11 लिख देंगे। बताइए कोई दिक्कत। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि योज्य प्रतिलोम लिखना हो तो जो धनात्मक में परिमेय संख्या है वो ऋणात्मक हो जाएगा और जो ऋणात्मक में है वो धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें कंप्लीट हो गई। अब आपको एक चीज और बताए थे जो आपको यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसी परिमेय संख्या बताएं जो योज्य प्रतिलोम के समान है। क्या है योज्य प्रतिलोम के समान है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि वो जो संख्या है शून्य है। क्या है दोस्तों शून्य है। आप बोले कि सर शून्य ही क्यों है, तो अगर हम बताएं आपको कि अगर हम एक को लेते हैं, ठीक है एक को लेते हैं तो अगर इसका योज्य प्रतिलोम लिखोगे तो आपको पता है कि सर आप ही तो बताए हैं कि अगर कोई संख्या धनात्मक हो ना तो उसका योज्य प्रतिलोम जो है ऋणात्मक हो जाता है। यानी कि जब आप 1 लोगे तो वो -1 हो जाएगा। तो बताओ एक दूसरे के बराबर है, बोलोगे सर नहीं। ठीक है, अगर आप कोई भी संख्या ले लेते हो 2 ले लेते हो तो इसका आप योज्य प्रतिलोम लिखोगे तो ये -2 हो जाएगा। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं।
तो इसीलिए हमने बोला कि ये सभी के सभी जो है, जो भी आपका संख्या है धनात्मक में ऋणात्मक में, तो जो धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाएगा और जो ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, जो धनात्मक है वो क्या होगा, ऋणात्मक, और जो ऋणात्मक है वो क्या होगा, धनात्मक। लेकिन 0 एक ऐसी संख्या है जो नहीं धनात्मक होती है और नहीं ऋणात्मक होती है। समझ रहे हैं ना, इसीलिए मैंने बोला था कि शून्य जो है योज्य प्रतिलोम के समान है। ठीक है, शून्य जो है योज्य प्रतिलोम के समान होते हैं। ठीक है, इसमें नहीं माइनस होते हैं और नहीं प्लस होते हैं। तो जब माइनस प्लस होगा नहीं करेगा तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यही चीजें जो है मैं आपको बताया था वहां पे, और ये जो आपका क्वेश्चन है इस प्रकार से इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब कैसे होगा ये चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया, आप अगले को बता सकते हो। चलो यहाँ तक समझ गए। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट आता है बहुत ही अच्छा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। तो आप इसे जो है और गहरे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप मिस्टेक किए तो ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आप ध्यान से यहाँ पे दिमाग को एक्टिव रखेंगे तो बस 10 सेकंड में इसको बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने जो है क्वेश्चन है 4/15 प्लस 2/21 प्लस -8/15 और प्लस 5/21। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और ये कह रहा है कि उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित के मान जो है ज्ञात करें। ठीक है, उचित गुण धर्मों के उपयोग से, यानी कि हमें यहाँ पर ऐसा ट्रिक लगाना है कि हमें बनाने में भी आसानी हो और इसका आंसर जो है एकदम आसानी से आ जाए। तो वो आसान तरीका क्या है, चलिए ध्यान से देखिए। यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो हर में ऐसे दो संख्या है जो समान है एक दूसरे के। ठीक है, यानी कि ये भी समान है, ये भी समान है 15-15, और ये भी समान है, ये भी समान है 21-21। तो जो 15-15 संख्या समान है ना उसको एक साथ रख लेते हैं, और जो 21-21 संख्या है हर में उसको एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, जब एक साथ रख लेंगे ना तो आपको पता है, क्या पता है कि हर जब समान होता है ना तो अंश जो है जैसे रहता है वैसे ही लिखा जाता है, तो हमें उसमें जो है कोई भार नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि 4/15 को और प्लस -8/15 को एक साथ ले लेंगे और इसे कोष्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस के 2/21 को और प्लस के 5/21 को एक साथ रख लेंगे और इसे कोष्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसको आप हल करेंगे ना तो इतना आसानी से हो जाएगा ना कि मत पूछिए। देखिए 15-15 के एलसीएम आपको पता है कि 15 होगा। जैसे कि मैंने बताया हर समान, तो जो रहेगा वही ऊपर वाला लिखा जाएगा। हर समान रहता है तो अंश भी जैसे रहता है वैसे लिखा जाता है ना। अब यहाँ पे प्लस करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका एलसीएम 21 होगा। जब हर समान है तो अंश जैसे है वैसे लिखा जाएंगे, है ना जी। अब यहाँ पर देखा जाए तो 4 + -8 और बट्टा के हो जाएगा 15, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों आपका 5 × 2 = 7 बट्टा में 21 हो जाएगा ना। अब इसको में घटाओगे तो 8 में से 4 जाएगा तो माइनस के 4 बचेगा, और बट्टा के 15 हो जाएगा। -8 में से 4 गया तो माइनस के 4 बचेगा, और यहाँ है आपका प्लस में 7/21। इधर से हल किए तो आया 7/21, इधर से हल किए तो आया माइनस के 4/15। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रकार से आने के बाद जो है अब हम ये दोनों को जो है विहित का जोड़ निकालेंगे, तब जाकर के जो है हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो 15-21 का जो है आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3×5 = 15 और 3×7 = 21, 5×3 = 15, 7 कितना हो जाएगा 75 से 105 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर यह भागा दोगे 105 में 15 से, तो 15 से भागा दोगे तो कितना मतलब कटेगा 7, मतलब 15 × 7 = 75 से, तो 7 में 4 से गुना करोगे तो 7 × 4 = 28 माइनस 21 × 5 = 75 से, तो 5 × 7 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 35। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस या तो माइनस प्लस माइनस, है ना। तो ऐसा करते हैं 35 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 28 × 2 = 30 और 5 × 35, यानी कि प्लस के 7 और बटा में 105। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका 7/105 क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। तो आप इसे ऐड कीजिए, आंसर देता है कि नहीं वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, अगर काट उठ के देता है तो आप इसको काट सकते हैं, और नहीं काट के दे रहा है तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है साइड कट रहा है 15 × 7 = 75 से, है ना।
105 जो है 7 से कटेगा, 7 एकम 7 बचेगा 3, यहाँ आ जाएगा 7 बचे 35। ठीक है, तो ये जो है कटा कितना मरतबे 15 मरतबे। यहाँ पर जो है इसको काट भी सकते हैं 15 7 75 से, यानी कि इसका आंसर 1/15 भी आप लिख सकते हैं। अब आपका आंसर क्या दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे ऐड करेंगे। बाकी चलेंगे अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में, उसको कैसे बनाएंगे, तो उसे भी हम इसी प्रकार से बनाएंगे, लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा अलग है, तो उसको कैसे लिखना है चलो देखो। यहाँ पर आपका है 8/9 प्लस माइनस के 4/7 प्लस 11/18 और प्लस माइनस 4/21 इस प्रकार से दिया है। ठीक है, हमने यहाँ पर बोला कि जो हर समान था उन दोनों को एक साथ रख लो तो आपको आसानी होगी, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि हर समान नहीं है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, तो इस स्थिति में आपको करना है ये चीज, देखिए कि कौन जो संख्या किससे कट रहा है। ये 9 दूनी 18 कट रहा है और ये 7 दूनी 21 कट रहा है ना, तो जो कट रहा है उसको एक साथ रख लीजिए तो आपको क्या हो जाएगी, बनाने में आसानी हो जाएगी। 8/9 को और प्लस में 11/18 को एक साथ रख लो और माइनस के जो है आपका 4/7 और प्लस में -4/21 जो है इसको एक साथ रख लो, रख ली। ठीक है, अब आपको जिस प्रकार से अभी बताएं वैसे हल कर लो, तो 9 18 के एलसीएम आपका 18 हो जाएगा, तो 18 में 9 से भागा दोगे तो 9 दूनी 18 2 मरतबे, तो 8 दूनी 16, 18 एकम 18 एक मरतबे, 11 के 11 हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, 7 और 21 के एलसीएम निकालोगे तो 21 आएगा, 21 में 7 से भागा करोगे तो 7 या 21 3 मरतबे, तो 4 या 12, इसके पहले माइनस है तो दे देंगे माइनस। ठीक है, क्या करेंगे माइनस दे देंगे, अब प्लस के प्लस 21 से 21 खत्म एक मरतबे, तो -4 के 4, समझ रहे हैं। अब यहाँ से आगे हल करेंगे तो 11 और 16 जोड़िए कितना हो जाएगा, 6 7 1 2 27/18। इधर क्या आएगा, तो देखिए माइनस के है आपका 12 और ये हो जाएगा प्लस -4 और बटा में हो जाएगा 21। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्या हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस में अंकवा जुट जाएगा तो हो जाएगा 12/16, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा जी, माइनस के, और बटा में क्या हो जाएगा जी 21 हो जाएगा। तो देखकर अब यहाँ पर आपको 18 21 के क्या करना है, एलसीएम निकालना है, तो इस प्रकार से निकाल लीजिए। 3 से लगेगा, 3 6 18, 3 7 21, अब नहीं लगेगा तो 76 18, 18 7 क्या होता है 26 से होता है, यानी कि यहाँ पर आपका 126 जो है एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, 126 में 18 से भागा देंगे। ठीक है, तो 18 7 26 से कट जाएगा, तो 27 में जो है 7 से आप क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, 18 7 26 से 7 मरतबे काटा, तो 27 में 7 से गुना, 7 से 3 4, 7 बचेगा 4 और 7 में 14 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल आपका 189। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों 126 में 21 से भागा दीजिएगा, तो 21 6 26 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 6 26 से, तो यहाँ पर जो है 6 मरतबे काटा, तो 16 में 6 से गुना करेंगे तो 16 6 हो जाएगा आपका 96। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 96। अब आगे घटाएंगे तो 189 के 89 और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और बटा में 126। अब यहाँ से घटाइए, 9 में से 6 हो गया 3 और यहाँ हो गया आपका कितना 18, 18 में से 9 हो गया, कितना हो जाएगा 9, यानी कि 93 बटा में 126 हो जाएगा। आप इसको काट दीजिए, तो ये जो है 31 दिया 93 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 दिया 12, है ना, 31 दिया काटे तो यहाँ 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 31 बटा के 42 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना है, बनाना है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कहीं पे कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। बाकी चलेंगे दोस्तों अब हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। अब दोस्तों आपके पास आता है 3 नंबर क्वेश्चन, -3/11 प्लस 2/15 और प्लस में है आपका 5/22 और फिर है प्लस -7/30। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आप इसमें जो है किसको साथ में रखोगे। ठीक है, तो
तो यहाँ पर देखो 11 दूनी 22 और 15 दूनी 30, ठीक है, कट रहा है जिसको हम क्या करेंगे साथ में रख लेंगे। तो माइनस के 3/11 हो जाएगा और यहाँ जो है 5/22 हो जाएगा। इसको पोस्ट कर लेंगे, प्लस दे देंगे और ये जो है आपका क्या है 2/15 और प्लस माइनस 7/30, ठीक है। इस प्रकार से आपको कर देना है। बोलिए कि बीच में प्लस कहाँ से आ रहा है सर, सब प्लस में, इसलिए बीच में प्लस में ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 11 22 कैसे निकालोगे बाबू, तो 22 ही आएगा। 22 में 11 से भागा दोगे तो 11 दूनी 22, 2 मरतबे, तो 3 दूनी 6, माइनस में तो माइनस देंगे, 22 से 22 खत्म, 1 मरतबे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से लिख लेना। अब आगे जो है 15 30 का एलसीएम निकालोगे तो 30 आएगा। 15 दूनी 30, 2 मरतबे तो 2 दूनी 4, 30 से 30 खत्म, 1 मरतबे तो माइनस 7 के 7 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर जो है आपको क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 जाएगा तो माइनस में 1 और बटा में क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 4 और प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ हो गया आपका 7 में से 4 जाएगा तो माइनस क्या बचेगा 3 बचेगा। यहाँ पर लिख लेंगे माइनस के 3 बटा में 30, ठीक है। अब यहाँ पे 22 और 30 को आपको क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो 22 30 का एलसीएम निकालोगे तो 2 से लगेगा, 11 दूनी 22 और 15 दूनी 30, अब नहीं कटेगा तो 11 दूनी 22 में 15 से आपको क्या करना होगा गुना करना होगा, ठीक है। 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 1 11, 22 15 से होता है, 22 से कम 22 हो जाएगा, 0 2 1 3 2 1 3, यानी कि आपका आ जाएगा कितना 330 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा 330 आ जाएगा। तो 330 में अगर आप 22 से भागा देंगे ना, तो 22 से भागा देंगे तो 15 मरतबे कटेगा, तो 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 330 में 30 से भागा दीजिएगा, ठीक है, तो 11 मरतबे कटेगा, तो 11 में 3 से गुना कीजिएगा तो 11 33 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे हमारा -15 है, प्लस माइनस हो जाएगा -33 और बटा में हो जाएगा 330, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे आप, -15 और यहाँ -33 है, तो पहले माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अंक जो है जुट जाएगा और चिन्ह जो रहेगा माइनस के रहेगा, ठीक है। तो 5 3 8, ठीक है, और 3 नवे कितना हो जाएगा 4, माइनस के 48 बटा के 330 हो गया, ठीक है। तो अगर ये काट के आंसर देता है तो आप इसे काट लीजिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आंसर जो है आपका दे रहा है 8 6 48, 6 मरतबे कट रहा है, ठीक है। और ये जो है आपका कट जाएगा 6 5 30, 3 बचेगा, फिर कटेगा 6 5 30, ठीक है। यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा -8/55, है ना, यही आंसर देता है आपका। तो आप इसको काट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाओगे ध्यान से देखो। यहाँ आपका दिया है 8/17, ठीक है, और प्लस में दिया है माइनस में 7/36, और फिर प्लस दिया है 4/51, और फिर प्लस दिया है 11/18, ठीक है। यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 कर दिया है, 18 है, ठीक है, बुक में आप देख लीजिए। अब इसमें बोलिए कि सर कौन कौन साथ में होगा, तो देखिए यहाँ पे 17 3 51 और 18 दूनी 36, तो आप इसको क्या करेंगे साथ में रख लेंगे, ठीक। ये हो जाएगा आपका 4/51 प्लस, अब यहाँ पर देखेंगे तो माइनस के 7/36 हो जाएगा ना, और एक आपका हो जाएगा प्लस के 4 गलत कर दिए ना, यहाँ पर 36 लिखे हैं तो 11/18 ना होगा, हाँ 11/18 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अभी दोनों के एलसीएम निकालोगे, ठीक है। तो 17 51 के एलसीएम ना आपका 51 होगा, 17 3 51 3 मरतबे, तो 8 3 24, 51 से 51 खत्म, 4 एकम 4, कितना आसानी से बन जाता है ना। 36 18 के एलसीएम 36, 36 से 36 खत्म, -7 के 7, 18 दूनी 36, 11 दूनी 22, देखें कितना आसानी से जो है आपका हल हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है। 24 4 हो जाएगा 28 बटा में 51, है ना। यहाँ हो जाएगा देखो प्लस माइनस माइनस, 22 में से अगर 7 घटाओगे तो कितना बचेगा 15 5 20 2 22, यानी कि 15 बचेगा प्लस में, और बटा में क्या बचेगा 36, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आ गया 51 और 36 का एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। तो ये जो दोस्तों आपको लगेगा ना, ये लगेगा कितना से 3 से भी लगेगा, है ना। 3 से लगेगा 17 3 51 लगेगा ना, अब 3 से लगेगा आपका यहाँ पे 12 3 36, ठीक है। अब लगाओगे तो नहीं लगेगा, तो ऐसा करो 12 3 36 में 17 से गुना करो, ठीक है।
तो 7 छक 42 के 2 हाथ में बच गया 4 और 7 21 और 4 कितना हो जाएगा आपका 25। 6 एकम 6, 3 एकम 3, 2 के 2, 6 5 11 के 1 और 3 2 5 1 6, यानी कितना आ जाएगा आपका टोटल 612 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एलसीएम 612। अब 612 में 51 से क्या करोगे, भागा दोगे। ठीक है, 17 तिया 51 से भागा दोगे तो 12 मरतबे कटेगा। कितना मरतबे, 12 मरतबे। तो 28 में आप क्या कर लोगे, 12 से गुना कर लोगे। ठीक है, 8 दूनी 16 के 4 बच गए, 2 दूनी 4 अब 1 5, 28 दूनी होता है 56, 28 एकम 28, 6 के 6, 8 5 3 हाथ में बच गए 1 और 2 अब 1 3, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 336, है ना। इस प्रकार से क्रिया आपको करना है, गड़बड़ाना नहीं है कहीं पे। जब थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो समझ में भी नहीं आएगा और गलत बन जाएगा। अब 612 में 36 से देंगे तो 12 दिए 36 से कितना मतलब कटेगा, 17 मतलब। तो 17 में आप क्या कर लोगे, 15 से गुना, 17 25 85, 17 एकम 17, 5 के 5, 8 7 15 के 5 हाथ में बच गए, एक हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका 255, है ना। अब दूसरे इसको ऐड करना है, प्लस माइनस में तो है नहीं, सब ऐड करना है। 6 5 11, 5 3 8 1 9, 3 2 5, है ना, सही जोड़े हैं। 5 11 के 1 और 5 3 8 1 9, ठीक है, पैंचा खत्म, 3 2 5 और बाटा में 612। अब इसको काटना है तो काट सकते हैं, आंसर काट के दे रहा है तो आप आंसर क्या करें, काट के ले आए। ठीक है, तो कितना मतलब कटेगा, चलो ध्यान से देखो। यहाँ पर दोस्तों अगर 3 से हम काटते हैं तो 3 दूनी 6, 0 3 चौके 12, है ना। 204, 4 दिए 12 और 2 दिए 6, ठीक है, 3 मतलब कट गया। ये भी जो है आपका 3 मतलब कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचेगा 29 हो जाएगा, 3 27, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 3 7 21, यानी कि ये जो है आपका 197 बटा 204 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको बनाना है। तो बताइए इसमें कहीं पे कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ तो अब चलेंगे नेक्स्ट पेज में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल इतना, है ना, हो और उनमें से एक संख्या इतना हो तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, दूसरी परिमेय संख्या निकालना है। तो हम इसके जगह पर मान सकते हैं, ठीक है, दूसरी परिमेय संख्या को हम मान लेते हैं x, है ना। नहीं भी मानेगा तो उसके जगह पर परिमेय संख्या भी लिख दीजिएगा ना, दूसरी परिमेय संख्या, तो वो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा दिया हुआ है 2 परिमेय, लिख करके बता रहे हैं, बाकी इसको शॉर्ट में बना सकते हैं। 2 परिमेय संख्याओं का योगफल, ठीक है, 2 परिमेय संख्याओं का जो योगफल दिया है वो आपका -2/3 दिया है। ठीक है, एक संख्या का मतलब हो गया आपका पहली संख्या जो है दे दिया है जो आपका 1/4 है। ठीक है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या को जो है हमने क्या कर लिया, x मान लिया। ठीक है, तो दूसरी संख्या को x मान लिए तो 2 परिमेय संख्याओं का योगफल के मतलब क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है ना। तो 1/4 प्लस x करोगे और 2 परिमेय संख्याओं का योगफल कितना है, -2/3। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से आप x को जो है बाहर कर लीजिएगा तो बराबर के पास जाइएगा तो -2/3 हो जाएगा। और जो आपने छोड़े हैं दायां साइड, है ना, कौन साइड, बायां साइड, तो ले चल जाएंगे उसको दाहिना साइड, तो हो जाएगा प्लस वाला माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे 4 3 के से हो जाएगा 12, 3 चौके 12, तो 4 दूनी के 8, 4 तिया 12, तो 3 एकम 3। अब दोस्तों यहाँ पर आप जोड़िएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये माइनस में 8 3 11 और बटा के 12, यानी कि x के मान जो है आ जाएगा -11/12, जो हमारा दूसरी संख्या निकल गया। ठीक है, क्या हो गया, दूसरी संख्या निकल गया। तो इस प्रकार से जो है आपको बनाना था, तो इसका आंसर आ गया होगा, आप बुक में मिला। अब दोस्तों हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका नेक्स्ट क्या करना है, 8 नंबर, 8/13 के साथ कितना जोड़े, है ना, कितना जोड़े कि जोड़ जो है -5 के बराबर प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि इसमें बोल रहा है, देखिए बहुत ही आसानी से बनेगा।
यहाँ पर हम मान रहे हैं, डायरेक्ट मान ले रहे हैं, ठीक है। 8/13 के साथ x जोड़ने पर, ठीक है, मैंने वहां पे लिखा नहीं, माना कि x जोड़ने पर, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए कि 8/13 में जो है x जोड़ने पर जोड़ जो है -5 के बराबर प्राप्त होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ से x को बाहर कर लेना है, तो बराबर के पास -5, एक प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में 8/13। और हमने बताया था कि या तो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, कोई भी पूर्णांक हो वो परिमेय संख्या के रूप में होता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 के नीचे बट्टा में 1, तो 1 13 के एलसीएम हो जाएगा 13। 13 में 1 से अगर भागा दोगे तो 13 में 13 कटेगा, तो माइनस में 13 25 65, 13 से 13 खत्म, 8 एकम 8। अब 65 में 8 क्या करोगे, जोड़ोगे ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 8 5 13 3 हाथ बच गए 1, 6 अब 1 7, यानी कि माइनस में 73/13, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे आया है। लेकिन अगर आंसर आपको अलग तरीका से दे रहा है तो आप इसको जो है काट सकते हैं। तो देखिए हो जाएगा 13 25 65, ठीक है, क्या हो जाएगा 13 25 65। ऐसे 6 में तो लगाइएगा तो 78 ज्यादा ना हो जाएगा, तो 13 25 65 लगाइएगा तो 70 में कितना बचेगा 5, ठीक है। और उधर कितना बचा 3, तो कितना हो गया 8, यानी कि 8 जो है आपका शेष बच जाएगा, तो वो चला जाएगा ऊपर और आ जाएगा 13 नीचे, यानी कि माइनस के 5/8 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आपका आंसर देता होगा, है ना। तो आप ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर बोले दोस्तों 4 से कितना घटाएं कि अंतर जो है इतना के बराबर हो जाएगा। 4 से कितना घटाएं, तो हमको पता है भाई 4 से चलो 1 से घटा देते हैं, ठीक है, तो अंतर जो है 1/9 के बराबर हो जाता है। अब इसको हल कैसे करो, देखो इधर हमने x निकाल लिया था, प्लस में था, तो लेकिन अब जो x है ना ये माइनस में, तो इसको क्या करते हैं उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये 4 के 4 रहने देते हैं, ये प्लस वाला इधर ले आते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये जो मैंने छोड़ा था माइनस में x उसको उधर लेके चल जाएंगे, एक प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, ठीक है। तो इसको x इधर ना लेकर के हम इधर लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, बराबरी तरफ ना है। अब यहाँ से 1 और 9 के जो एलसीएम है 9 लीजिएगा, है ना, 1 9 9, तो 9 चौके 36, 9 से 9 खत्म, तो 1 के 1 न रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 में से 1 गया 35 और बटा के 9। अब इस प्रकार से आंसर नहीं दे रहा होगा तो इसको भागा दे दीजिए, 9 चौके 36 हो जाता है ना, तो यहाँ लगाओगे 9 तिया 27, 27 3 30 और 5 35, यानी कि शेष बचेगा आपका 8 और बट्टा में क्या हो जाएगा 9, है ना। 9 3 27, 27 3 30 5 35, 3/8/9, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक जो था आप लोगों को मैंने बता दिया। उसके बाद दोस्तों आपका खत्म हो जाता है, बाकी आप इसे ऐड कर लेंगे रोक करके, ठीक है। उम्मीद है कि आप रोक करके लिख लिए होंगे। अब दोस्तों आता आपका नेक्स्ट पार्ट, है ना, 2 का ए आता है, जो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों आज का क्लास रहा प्रश्नमाला 1 का ए का, जो लगातार प्लस हमारे बीच से जो है 1 घंटा पार हो गए होंगे, ठीक है। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। अगर इस प्रकार से वीडियो में आप लोगों के लिए लाता हूँ इतना मेहनत करके, तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। बाकी कहीं पे कोई दिक्कत होता है समझने में तो आप हमारे वीडियो के कमेंट में कमेंट जरूर करें, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, सीखे होंगे, समझे होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू ऑल द बेस्ट।